मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैविक वर्गीकरण के बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं पहले चैप्टर में कि जैविक वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण क्या होता है, देखते हैं ना, हमारे विश्व में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो सभी जीव जंतु को हम एक साथ नहीं पहचान सकते। तो उसको ज्ञात रखने के लिए, उसको पहचानने के लिए जीवों को वर्गीकरण किया जाता है, एक विशेष समूह दिया जाता है, एक विशेष वैज्ञानिक नाम दिया जाता है ताकि उसको हम अच्छे से जान सके और पहचान सके। तो यहाँ पर वर्गीकरण का कुछ हिस्ट्री बताई गई है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग कार्य किए। जैसे कि यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने जीवधारियों को दो भागों में बांटा। क्या के दो भाग है, एक जो है लाल रक्त कण वाले जंतु और दूसरा है लाल रक्त कण रहित जंतु। लाल रक्त कण वाले जंतु को एनाइमा कहते हैं और लाल रक्त कण रहित जंतु को एनाइम कहा जाता है। तो इन्होंने लाल रक्त कण के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। वैसे ही आगे जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, थ्रियोफास्ट को कहा जाता है। इन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया और एक बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरा, जिसमें उन्होंने 480 पौधों की प्राकृतिक का वर्णन किया और पौधों को उन्होंने 4 भागों में बांटा। वृक्ष है, झाड़ी है, छोटी झाड़ी है और शाख है। तो इसी प्रकार और बीच में बहुत वैज्ञानिकों ने अध्ययन करते गए। और आगे था कैरोलस लिनियस की मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने द्विनाम पद्धति का वर्णन किया। द्विनाम पद्धति जिसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है द्विनाम पद्धति? द्विनाम पद्धति में जब जंतु या पौधे को दो नाम दिया जाता है, एक वंश का और जाति का, तो इसका वर्णन किसने किया है? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कौन सा है? कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन में इसको पूछ सकते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफास्ट, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के जनक मतलब वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिए। फिर द्विनाम पद्धति को थोड़ा और अच्छे से वर्णन करने के लिए कैरोलस लिनियस ने 5 जगत वर्गीकरण किया। कैरोलस लिनियस ने क्या कहा? 5 जगत वर्गीकरण दिया। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया, द्विनाम वर्गीकरण किया। तो द्विनाम वर्गीकरण को और अच्छे से जानकारी किसने, मतलब विस्तृत रूप से अध्ययन किसने किया? R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण का ही आगे हम अध्ययन करेंगे। फिर है वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार में 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और जातिवृत्ति वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण किसे कहेंगे? इस वर्गीकरण में पौधों की संरचनात्मक समानताओं के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण। इसको कौन कौन दिया? जैसे डी कैंडेलो का वर्गीकरण है, बेंथम हुकर का वर्गीकरण है, वो प्राकृतिक वर्गीकरण में आता है। सेकेंड है कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण किसे कहेंगे? कृत्रिम रूप से जब जीवधारियों के लक्षणों और गुणों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम वर्गीकरण। उसके लक्षण को देखकर उसको कृत्रिम रूप से वर्गीकरण किया जाता है, तब उसको कृत्रिम वर्गीकरण बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? थ्रियोफास्ट का वर्गीकरण, लिनियस का वर्गीकरण, जार्रे का वर्गीकरण। फिर होता है जातिवृत्ति वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में क्या होता है? जिसमें जीवधारियों की उत्पत्ति, विकास का इतिहास, अनुवांशिक अंतर संबंधों को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है, उसको जातिवृत्ति वर्गीकरण कहा जाता है। इसका उदाहरण एंकर और प्रास्टल का वर्गीकरण, हचिंसन का वर्गीकरण, ये सब है। ठीक है। फिर है आगे 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। कौन से सन में दिया? 1969 में 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर द्वारा दिया गया है। कौन से सन में? 1969 में। 5 जगत क्या क्या है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी जगत, कवक जगत और एनिमेलिया जगत। ठीक है। तो ये सभी जगत को हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अभी
जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया है इसकी क्या फायदा है और क्या लाभ है उसको देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का लाभ क्या है, क्या लाभ है। इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका रचना वाले समस्त जीवधारियों को जगत मोनेरा में रखा गया। प्रोकैरियोटिक मतलब जो कम विकसित जीव होते हैं उसको किस में रखा गया है, मोनेरा जगत में रखा गया। फिर इस वर्गीकरण में यूग्लिना जिसमें पौधे जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें पौधे का भी लक्षण पाया जाता है और जंतुओं का भी लक्षण पाया जाता है। इसको कौन से जगत में रखा, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग रखा गया। क्या बताया जा रहा है, जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया उसमें एक कोशिकीय जीव होता है उसको किस में रखा गया था, मोनेरा में, और बहुकोशिकीय जीवों को इधर प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, वो सब में रखा गया, तो अलग अलग रखा गया। फिर है इस वर्गीकरण में कवक को पृथक जगत में रखा गया क्योंकि इनका अपना जैविक, रासायनिक और प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक संगठन होता है। कवक को क्या रखा गया, एक अलग जगत बनाया गया। यहाँ पे पढ़े ना कवक जगत, यहाँ पर देखो कवक जगत है एक अलग। तो कवक जगत को क्यों रखा गया, क्योंकि उसका संगठनात्मक, रासायनिक क्रियाविधि, प्रक्रियात्मक सभी क्या होती, अलग होती, इसलिए उसका एक अलग जगत बनाया गया। फिर है यह वर्गीकरण कोशिका की जटिलताओं और शारीरिक संगठन पोषण पर आधारित है। यह वर्गीकरण द्विजगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक प्रतीत होती है। इस वर्गीकरण में स्वपोषी, विषमपोषी जीवधारियों को अलग अलग रखा गया। तो इस प्रकार से इसका लाभ यहाँ दिया गया है, आप लोग बुक से पढ़ लेंगे और नोट्स बनाएंगे। फिर कुछ हानियां भी होती है, अगर किसी चीज की कुछ लाभ होती है तो कुछ हानियां भी होती है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण की कुछ कमियां भी, क्या कमी है यहाँ पर दिया गया है। इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय शैवालों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। क्या बोल रहा है, इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय जो शैवाल था उसको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, जबकि इन शैवालों के समान अन्य बहुकोशिकीय शैवालों को पादप जगत में रखा गया। देखो क्या बता रहा है, जो शैवाल होता है वो दोनों प्रकार का होता है, एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। तो जो एक कोशिकीय शैवाल था उसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया, लेकिन बहुकोशिकीय शैवाल था उसको पादप मतलब प्लांट वाले जगत में रखा गया। तो इसको सही नहीं मान रहे हैं वैज्ञानिक की, वो तो शैवाल ही है लेकिन उसको 2 अलग अलग जगत में क्यों रखा गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, जगत प्रोटिस्टा में जीवों में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है क्योंकि इसमें यूग्लिना और कवक आदि को भी सम्मिलित कर दिया गया है जो तर्कसंगत नहीं है बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा जगत में जो जीवों की विविधता मतलब अंतर दिखाई देती है वो बहुत अधिक होता है, फिर भी उसको किस में रख दिया है, प्रोटिस्टा में, जो सही नहीं मान रहे हैं इसको। इस वर्गीकरण के कुछ समूहों में इतनी विविधता वाले जीवधारियों को एक साथ रखा गया है जो अनुचित है। और क्या बोल रहे हैं कि इसी जगत में और बहुत सारी विविधता रखने वाले जीवधारियों को एक साथ रख दिया गया है जो सही नहीं माना जा रहा है। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत है, इन दोनों जगत में भित्ति रहित जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव और अप्रकाश संश्लेषी जीव को सम्मिलित किया गया है। फिर क्या बोल रहा है, मोनेरा जगत के जीवों को छोड़कर सभी उत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं, जो वर्गीकरण की एक बहुत बड़ी कमी है। इस वर्गीकरण में विषाणु की उपस्थिति नहीं बताया गया। देखो 5 जगत तो बांटा गया है, मोनेरा जगत में ऐसे जीव को रखा गया जो कि अल्प विकसित होती, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होती है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, इसमें विषाणु भी क्या होती है ना, बहुत सूक्ष्म जीव होती है और एक कोशिकीय होती है। तो इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है, विषाणु की कोई इसमें चर्चा नहीं की गई है, जिसको वैज्ञानिकों ने कमी माना है। तो इस प्रकार से आप आज यहीं तक पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड मैं वर्क दूंगी जिसे करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे।